स्लाइड्स? यस मैम, हो रही है शो। यस मैम। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स देखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि किसी को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे थे, कोई हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो रही थी, किसी में हम लोग उसके रूट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, और हम लोगों ने एट दी एंड क्वाड्रेटिक फार्मूलाज पढ़े थे। और फिर हम लोगों ने देखना शुरू की थी कि डिफरेंट टाइप्स अगर आ जाए, मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकता है कहीं पे एक्स स्क्वायर की पावर की फॉर्म में हो, मतलब एक्स की पावर 2n की फॉर्म में हो, या फिर किसी जगह पे अगर वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रही हो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी। अब आज आगे हम लोगों ने उसी को कंटिन्यू करना है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, या फिर वो हो रेसिप्रोकल इक्वेशन बन रही हो, या उसके अलावा कोई रेडिकल इक्वेशन होगी, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो ओके, सबसे पहले तो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंट क्या होता है? एनीवन कैन टेल? एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। एक्सपोनेंट क्या होता है? मैम पावर होती है किसी भी बेस के ऊपर जो लिखी होती है ना, उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। यस पावर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो पावर होती है वो उसकी एक्सपोनेंट कहलाती है। ये एक्सपोनेंट, तो क्या एक्सपोनेंट एक्स है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने का तरीका, अब ये किस फॉर्म की इक्वेशन हमारे पास हो सकती है, जैसे कह लेंगे 2 की पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब आपके लिए बज़ाहिर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन आपको पता है, आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके लिए ये सॉल्व करना ईजी नहीं है। क्या आप लोग इसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन इजीली? क्योंकि देखें हमारे पास, यस मैम, वी कैन सॉल्व दैट। क्या हुआ? हम सॉल्व कर सकते हैं मैम इसको। कैसे? हम एक्स की वैल्यू को ही पुट कर देंगे, सिंपलीफाई इजीली करेंगे। मैम ने कहा कोई इजीली। सी भी वैल्यू x की पुट कर देंगे। आप इक्वेशन में ये क्या कहते हो? इक्वेशन में ये कहते हो ना कि ये दोनों साइड बराबर आती हैं इनसे, मतलब यस कि मैम। मैं इसको सॉल्व करूंगी, मेरा आंसर एट दी एंड 0 ही आना चाहिए, यही मतलब होगा। तो आप कोई x की पावर ऐसी पॉसिबल बता दो जिस पे ये मुझे पूरा आंसर 0 दे देंगे। ये हिट एंड ट्रायल रूल है जो कह रहे हो। हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करके, वैसे कुछ हो सकता है? नहीं, मतलब एक्सपोनेंट्स को अलग एक बार ले लें? नहीं पॉसिबल नहीं है। ओके। वो ये आप जो बात कर रहे हो ना, ये हिट एंड ट्रायल रूल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने तुक्का लगाया और हो सकता है कहीं पे तुक्का आपका सही लग जाए, लेकिन कहीं पे अगर आपकी पावर बहुत बड़ी हो जाए, ये तो सिंपल छोटी सी पावर थी, आप लोग हो सकता है हिट, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, हो सकता है ट्राई करने से आ जाए, या आप ट्राई करके देख लें, हो सकता है आ जाए। लेकिन हिट एंड ट्रायल रूल हर क्वेश्चन पे अप्लाई तो नहीं हो सकता है कोई एक्सपोनेंट बहुत कोई टफ आपके पास एक्सपोनेंट आ जाए, लाइक आपके पास कोई आ जाए इस फॉर्म की, वो 1000x प्लस, या चले हाँ 1000x प्लस, यहाँ पे चले 1000x स्क्वायर प्लस इस तरह से 1000x, कुछ भी ऐसी आ जाए, तो क्या आप इसके ऊपर ऐसा रूल लगा सकते हो? नो मैम। हिट एंड ट्रायल रूल वाली बात हो जाती है ना, वो तुक्का अगर कहीं पर ठीक लग जाए तो ठीक है, नहीं लगागा तो फिर आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देख लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो तो हम लोगों क्या कर सकते हैं, बेस डिफरेंट हो तो क्या होता है। अब यहाँ पे इसको तो हम लोगों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, अब हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 2 है। इसका मतलब है तो दोनों की बेस सेम है x प्लस 2 की, तो इसका मतलब हुआ कि मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ 2 की पावर x इंटू 2 प्लस 32। ये लिखा जा सकता है ना ऐसे, क्योंकि बेस सेम यस है, मैम, मैं इसको ऐड कर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सकती हमें हूँ। मल्टीप्लाई
अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4, तो ये मेरे पास बन जाएगा 12 इंटू 2x प्लस 32। अब यहाँ से देख लें कि ये मेरे पास 2 की पावर x है और ये 2 की पावर 2x है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी पावर बन रही हो कि मतलब 2 की पावर xn बन रही हो या 2 की पावर 2x बन रही हो, तो हमने उसके लिए क्या करना होता है। यहाँ पे अब मैं लेट कर लूँगी कि जो मेरा 2 की पावर x है वो इक्वल है किसी y के, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व करना आसान नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ एन एक्सपोनेंट। जब बेस में होता है ना x तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी होता है, लेकिन जब वो पावर में चला जाता है ना तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब यहाँ से हमने 2 की पावर x जो है वो y लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर अगर 2x होगी तो यहाँ पे मेरे पास y स्क्वायर बन जाएगा। अब जस्ट ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपने इस अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 एंड इट इज इक्वल टू सम 0। अब सॉल्व करें तो यहाँ पे मेरे पास क्योंकि 32 है तो 8 4 जा 32 और हमारे पास प्लस करने से 12 आना चाहिए, तो 8 और 4 को प्लस करने से हमारे पास 12 आता है। तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 एंड इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों के पास जब कॉमन आएगा तो बनेगा y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 4, ठीक है, और यहाँ से ये इक्वल टू 0। अब अगेन मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू एक 8 आ गई और एक y की वैल्यू आ गई है मेरे पास 4। अब चूंकि मेरे y जो है 2 की पावर x के इक्वल था तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर x लगा दी और ये इक्वल टू 8 और इधर से 2 की पावर x इज इक्वल टू मेरे पास 4। अब भी देखिए मेरे पास x की वैल्यू नहीं आई है, लेकिन ये 8 जो है मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर में, 2 का क्यूब लिख सकती हूँ और यहाँ से मैं x4 को लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर। अब यहाँ से देखें x की पावर 3 बन रही है और एक x की पावर मेरे पास 2 बन रही है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो सोल्यूशन आएगा वो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 आएगा और मेरा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा। फिर ऑन चेकिंग आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, मेरा सोल्यूशन सेट 2 और 3। क्लियर हो गई है ये एग्जांपल? यस मैम। कहीं पे हो सकता है आपके पास क्वेश्चन में 2 की पावर 3x हो, कहीं पे हो सकता है 2 की पावर 4x हो, कहीं पे हो सकता है 2 की पावर 5x हो, तो होना वो सॉल्व इसी पैटर्न पे है क्योंकि हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का आप लोगों को मतलब पता है कि वो किसी भी चीज़ का जो है उलट होता है। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल से ही देखते हैं सॉल्व कैसे करना। मेरे पास अगर कोई इक्वेशन हो इस टाइप की x4 माइनस 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी वे ये होता है कि आप लोग जो है ना, ये क्योंकि x की पावर 4 आ रहा है ना, इसको आप रिड्यूस कर दें x की पावर 2 में। वो मैं कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ x² के साथ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x², इधर मेरे पास बच जाएगा माइनस 3x, यहाँ पे बच जाएगा प्लस 4। इधर चूंकि ये x जो है x ओवर x² होगा तो ये डिनोमिनेटर में 3/x आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा प्लस 1 ओवर x² एंड इट इज इक्वल टू 0। अब जो है आपने क्या करना है, x² वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देना और ये सिंपल x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो इधर से बनेगा x² प्लस 1 ओवर x²। इधर क्योंकि इसमें माइनस 3 कॉमन आ सकता है तो मैं यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लूँगी, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर x और साथ प्लस 4 एंड इट इज इक्वल टू 0। अब देखें अभी भी ये क्वेश्चन क्योंकि रेसिप्रोकल बन गया है x और 1 ओवर x, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का कोई वे नहीं है एक्सेप्ट ये कि हम इसको अगेन जो है किसी नंबर के इक्वल कह दें कि ये बनता है। अब मैं यहाँ से x प्लस 1 ओवर x को कह देती हूँ कि वो मेरे पास जो है किसी y के इक्वल है। तो अभी भी मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इसकी वैल्यू तो बन गई है y, लेकिन मेरे पास x² प्लस 1 ओवर x² की वैल्यू नहीं है, वो मैंने फाइंड करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगी,
इन दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लूँगी। तो मेरे पास यहाँ से स्क्वायर खोलूँ तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब मुझे क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, वो मेरे पास क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये किसी बच्चे का माइक ऑन है, वाई स्क्वायर माइनस 2। अब मेरे पास जो है इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी 1। अब मैंने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 और x प्लस 1/x की जगह आ जाएगा y और साथ प्लस 4 एंड इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 एंड इट इज इक्वल टू 0 और इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और इधर से मेरी वैल्यू क्या आ सकती है, मेरे पास y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास y की एक वैल्यू 1 है और y की दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है। आप लोग को ये समझ में आ रहा है ना, मैं फ्लो में बोली जा रही हूँ और एंड पे आप हमें समझ ही नहीं आया। यस मैम, आ रही समझ। जस्ट पहले आपने जो है इक्वेशन को, अब एक पहले तो आपने समझना होता है इक्वेशन की टाइप क्या है। इक्वेशन की टाइप जब आपको समझ में आ गई है तो फिर आप लोगों ने उसकी बेस पे उसको सॉल्व करने का मेथड ढूंढना होता है कि हम लोग उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले इक्वेशंस को बैलेंस कर लें, जब इक्वेशंस बैलेंस हो जाएं तो अगर तो वो सिंपली सॉल्व हो सकती हैं किसी क्वाड्रेटिक फार्मूला से या किसी फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो ठीक है। नहीं तो फिर आप लोगों के पास दूसरी ऑप्शन क्या रह जाती है कि आपने उसको सपोज कर लेना होता है किसी और नंबर के इक्वल या किसी और वैल्यू के इक्वल और फिर आप इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास चूंकि y तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, y की जगह x प्लस 1/x पुट कर देंगे और इट इज इक्वल टू सम 1 और यहाँ से x प्लस 1/x हमारे पास इक्वल टू 2 आएगा। तो इधर से मेरे पास क्या बनेगा, अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये चीज़ क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। ये सॉल्व करके बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, मेरे पास इस पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इस पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूंगी। तो वो क्या बनेगा मेरे पास, x इज इक्वल टू माइनस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4ac। a मेरे पास 1 है और c भी मेरे पास 1 है और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो यहाँ से मेरे पास बनेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 and it would be divided by some 2 and it will give us 1 plus minus under root of minus 3 divided by 2 and we get in the end 1 plus minus under root 3 iota over 2। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो सॉल्व हो गई है, दूसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2, मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 एंड इट वुड गिव अस x square plus 1/x equal to 2 and it would further give us x square plus 1 is equal to 2x और यहाँ से मेरे पास आएगा x square minus 2x plus 1 is equal to 0। इसकी फैक्टराइजेशन मेरे पास हो सकती है जैसे x square minus x plus 1 is equal to 0। सॉरी, ये मेरे पास जस्ट फैक्टराइजेशन के बगैर भी देखें तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर का, तो ये इक्वल टू 0 है। यहाँ से मेरे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मैं इसको लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 1 और 1। तो इसका मतलब है कि अगर एट दी एंड आप सॉल्व करके इसका सोल्यूशन सेट जो भी बनेगा वो बना सकते हैं, मतलब वैसे हो सकता है सारे सेटिस्फाई होंगे तो फिर आपके पास ये वाला सोल्यूशन सेट। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस मैम। आपके अलावा कोई नहीं बोल रहा, मुझे लगता है बाकी सारे सो रहे हैं। हम क्लियर है। नो मैम, क्लियर हो गया। ओके, हमारे पास आती है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल क्या होता है?
मैम अंडर जो क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं? अंडर रूट के अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं मैम। बिल्कुल, मुझे लग रहा है आज से क्लास में आप ये लाइव हैं, बाकी सारे सो रहे हैं। मैम बाकियों को रोजा लग रहा है शायद। नहीं मैम उठे हुए हैं, सुन रहे हैं। बच्चियों में, आप लड़कियों में से तो कोई भी बच्चा नहीं बोलता। आप लोगों को बुला लो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग समझते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं मैम मैं तो बोलती हूँ। ओके, रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? जो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में हो। जैसे ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वल टू सी, ये मेरे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। अब हमें रेडिकल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या? ऑब्वियस सी बात है, मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं कर सकती। मैं सबसे पहले क्या करूँगी, स्क्वायर रूट को ख़त्म करूँगी। उसके लिए मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर लूँगी, तो मेरे पास इधर से जो है स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से x प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा और मेरे लिए इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होगा। तो ये तो सिंपल सी एक जनरल बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन रही है, वो हो जाएगी सॉल्व। लेकिन अगर कोई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो वो हम लोगों के लिए उसको सॉल्व करने के मेथड डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, पिछले जो भी क्वेश्चंस आपने किए हैं उसमें हमारे पास हो सकता है एक से ज़्यादा जब मल्टीपल सॉल्यूशंस आ रहे थे, इट माइट बी पॉसिबल कि सारे सॉल्यूशंस जो हैं हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। लेकिन अगर सर्टन केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें हमारी इक्वेशन जो है, जब हम उसको एट द एंड, जैसे मेरे पास कोई सोल्यूशन आ रहा है ना, 1 -2 -5, सपोज कर लें कोई भी एक सोल्यूशन है मेरा, तो इसमें अगर मेरी ये किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सारे के सारे सेटिस्फाई करें तो ये सारे सोल्यूशन करेक्ट है। लेकिन अगर कोई एक भी उसमें से मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जैसे अगर -5/3 मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा होता, तो मैं इस -5/3 को यहाँ कह सकती थी कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। एक्सट्रेनियस रूट का क्या मतलब होगा? मैम ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं इक्वेशन में तो वो आंसर मतलब दोनों साइड से इक्वल नहीं आता। नहीं, ये होगा एक्सट्रेनियस रूट का। एक्स्ट्रा से आप देखें, एक्सट्रेनियस में ना एक वर्ड आ रहा है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का क्या मतलब होता है? फालतू का मैम। इजाफी मैम। इजाफी। कोई एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा क्या मतलब होता है? कोई इजाफी चीज़ हमारे पास आ रही है। हमारे पास बेसिकली ये होगा ना, मैं अगर मेरे पास जो ये कोई भी मैंने ऐसी रैंडम सोल्यूशन लिखा है, इसलिए मुझे नहीं पता है किस इक्वेशन का सोल्यूशन हो सकता है या नहीं। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि अगर मेरे पास जो है x इज इक्वल टू -5/3, मैंने अगर सपोज करो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन था, ठीक है, रेडिकल इक्वेशन था, और मैंने जब इसको इसमें पुट किया, मेरा आंसर जो है ना लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं आई है, तो ये एक्सट्रेनियस रूट है, एक्स्ट्रा रूट है। मतलब ये इक्वेशन के रूट तो बनते हैं लेकिन हमारा सोल्यूशन सेट का ये पार्ट नहीं होगा। मैं एट द एंड जब सोल्यूशन सेट लिखूंगी ना, उसमें सिर्फ वही नंबर्स लिखूंगी जो मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वालिटी में लेके आ रहे होंगे। अगर सिर्फ इनमें से भी कोई एक सेटिस्फाई हो रहा था तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन हमारा होगा सारे में से। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। जब भी फिर बात की जाए ना सोल्यूशन सेट निकालना है, तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि आइदर वो सोल्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि पॉजिटिव में तो हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपके बन जाए, लेकिन आपका अगर कहीं पे कोई नंबर 0 सोल्यूशन में आ रहा है या -5/3 आ रहा है या -2 आ रहा है, तो सारे सोल्यूशंस चेक करने के बजाय पहले सिर्फ नेगेटिव वाले चेक कर लो या 0 वाले चेक कर लो। अगर तो वो सोल्यूशन बन गए हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप कह दें कि दीज आर द एक्सट्रेनियस रूट और रेस्ट ऑफ द अदर्स आर द आवर सोल्यूशन सेट। ठीक है, अब हमारे पास आती है, मैंने आपको कहा था कि रेडिकल इक्वेशन में कोई इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी ना, ये तो सॉल्व हो जाएगी इजीली। लेकिन अगर कोई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसी फॉर्म बन रही हो किसी इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस m, और स्क्वायर रूट में हमारे पास आ रहा हो ax² प्लस bx प्लस c, और इट वुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो कुछ भी हो सकता है। इस टाइप की इक्वेशन को मेरे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। हो जाएगी ना ऐसी इक्वेशन मेरे लिए सॉल्व करना डिफिकल्ट? यस मैम। तो अब इसका तरीका क्या होता है, हम एग्जांपल से देख लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल है ax² प्लस 15x - 2 अंडर रूट ऑफ x
कि ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ये इसके साथ माइनस हो रहा है। ये अगर ये कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन इस तरह से रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट वाली टर्म के साथ। वो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ये फॉर्म जनरली इस तरह से बन रही है। तो आपने उसको कंफ्यूज नहीं कर देना कि यहाँ पे माइनस था इसका मतलब है ये एक पूरी इक्वेशन ये मतलब इकट्ठा है। नहीं, ये इकट्ठा नहीं है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास ये प्रॉब्लम वहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए प्रॉब्लम, मैं लेट कर लेती हूँ कि जो मेरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो किसी वाई के इक्वल है, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 जो है इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर। इधर से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 15x था, क्योंकि अब मेरी यहाँ पे मैं एक चीज़ को y की फॉर्म में ले आई हूँ तो मैं दूसरी चीज़ को x की फॉर्म में नहीं छोड़ सकती। तो मुझे जो है ना इस चीज़ का भी आंसर चाहिए होगा, इसका भी मुझे आंसर चाहिए होगा। इसके लिए मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस टर्म को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 3। अब मेरी जो इक्वेशन बनी हुई है इक्वेशन 1, अब मैं इक्वेशन 1 को जो है चेंज कर दूंगी तो क्या बन जाएगी मेरे पास 3y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2y एंड इट इज इक्वल टू इक्वेशन में इक्वल टू 2 है, यहाँ पे इक्वल टू 2 है। सो जैसे क्या बनेगा 3y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी ये इक्वेशन से जब मैं फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 5। फैक्टराइजेशन स्लाइड में हुई है इसलिए मैं कुछ स्टेप्स मिस टाइम बचा। इधर से y की वैल्यू एक आएगी मेरे पास -1 और दूसरी y की वैल्यू मेरे पास आएगी 5/3। अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है बिकॉज वी आर गिवन दीज क्वेश्चंस इन द फॉर्म x। हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू मैंने कहा था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है एंड इट इज इक्वल टू सम 5/3। तो यहाँ से दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू सम 25/9। इसको सॉल्व करूँगी मैं, 9 वहाँ दूसरी साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 9 और 25 माइनस हो जाएगा इधर आके इधर से 0। तो इसको मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर जो आएगा 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। It would give on factorization 3x plus 16 into 3x minus 1 equal to 0। और इधर से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -16/3 और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब हमारे पास ये तो सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व हुई है 5/3 वाली, दूसरी है y इज इक्वल टू -1। उसका क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू -1। स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x रह जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 मेरे पास 0 हो जाएगा। इधर से मेरे पास x कॉमन आ सकता है तो ये बनेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x की अगेन मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल टू 0 और -1। एक दो ये वैल्यूज हैं x की और दो मेरे पास यहाँ से आई हैं ये वैल्यूज। अब आप लोगों को ये हो सकता है कि सारे के सारे उसके सॉल्यूशंस ना बने, तो जब मैं अगर इसको चेक करती हूँ तो मेरे पास चेक करने के बाद जो 0 और -5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बनता, ये एक्सट्रेनियस रूट्स बनेंगे। ठीक है, ये आपको अपॉन सेकंड पता चलेगा।
अगर मैं क्वेश्चन में पूछूंगी ना कि आपने एक्सट्रेनियस रूट बताने हैं कौन से बनते हैं, तब तो आप बेशक चेक कर लें, नहीं तो आपने अगर एक्स की वैल्यूज चारों फाइंड करनी है तो इनफ है, तो इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाता है कि एट द एंड आप लोग जो है चेक करने में अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो इसका सोल्यूशन सेट फिर आप लोग लिख देंगे उस हिसाब से, लेकिन इस क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट बनेगा -16/3, 1/3। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस मैम। मेरी बात समझ में आई है जो मैंने एक्सट्रेनियस रूट के बारे में कही है, कि अगर तो हमारे पास ऐसा हो कि मैं क्वेश्चन में आपसे पूछ लूँ कि फाइंड द फाइनल सोल्यूशन सेट, फिर तो आप पे मस्ट हो जाएगा कि आपने जो है चेक करने के कौन से रूट एक्सट्रेनियस बन रहे हैं, कौन सा फिर सोल्यूशन सेट बनेगा। अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं भी लिखा हुआ, सॉल्व द इक्वेशन लिखा हुआ है, तो जस्ट या सॉल्व द वैल्यूज ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो फिर आपने जस्ट एक्स की वैल्यूज फाइंड करके क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास इक्वेशन इस टाइप की आ जाए, इसमें सिंपल हम ये करेंगे कि दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल में है x+8 x+3 और यहाँ पे है 12x+13। दोनों साइड पे मैं स्क्वायर लूँगी तो ये बनेगा √x+8 प्लस √x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √12x + 13 का होल स्क्वायर। अच्छा, राइट साइड के तो इसका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास a + b का होल स्क्वायर फॉर्म बन रही है, तो मेरे पास क्या होगा √x+8 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा प्लस √x+3 का होल स्क्वायर अलग प्लस 2 √x+8 into √x+3 and it is equal to 12x + 13। तो यहाँ से अगेन स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचता है x+8 प्लस x+3 प्लस 2 √x+8 into √x+3 and it is equal to 12x + 13। अब ये वाली जो सिंपल टर्म है ये तो एक साथ हो सकती हैं, राइट साइड पे चली जाएंगी, तो मेरे पास जो है यहाँ पे बचेगा 2 of √x+8 into √x+3 and it would be equal to some 10x + 2। ये सॉल्व करने के बाद ना जब मैं इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, उसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास 10x + 2 आएगा। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, √x+8 into √x+3 जो है मेरे पास इक्वल आएगा 5x + 1। अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये स्क्वायर आ रहा है, तो इसका दोबारा से मैं स्क्वायर लूँगी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x+8 into x+3 बचेगा। एडिशन होती तो हमारे पास जो है a + b होल स्क्वायर का फॉर्म बनता। इधर से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास बनेगा x² + 11x + 24 इज इक्वल टू 5x 25x² इसका स्क्वायर बनता है +1 + 10। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन को अरेंज कर लेना है, तो मेरे पास जो है वो आंसर बनेगा 24x² - x - 23 इज इक्वल टू 0। अब 24 और 23 को आपस में मल्टीप्लाई, हमारे पास बेसिकली माइनस करने से हमें कोई ऐसे दो डिजिट चाहिए एक्स आए, तो यही दो जो नंबर्स हैं इसको माइनस करने से हमारे पास एक्स आता है, तो ये बनेगा 24x² -24x + 23x - 23 and it is equal to 0। इधर से मेरे पास जो आंसर आएगा वो 24x + 23 into x - 1 is equal to 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 1 और एक x की वैल्यू आ रही है -23/20। तो हम लोग ऑन चेकिंग हम लोगों को ये पता चलेगा कि ये जो है एक्सट्रेनियस रूट है हमारे पास, तो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन बनेगा वो सिर्फ x = 1। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन जो अभी तक पढ़ाया है सारा?
एक्सक्यूज मी मैम। मैम यस मैम एक बार आप ये बता देंगे जब हम एक्स की वैल्यूज निकाल देते हैं तो ये हम कैसे पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन सेट क्या है और ये एक्सट्रेनियस एक्सट्रेनियस वैल्यू कौन सी है? आपको बता देती हूँ। चेक करने का मतलब ये होता है एक्स की जितनी भी वैल्यूज आई हैं ना, आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन देखें सबसे। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है ना, एक्स की जो भी वैल्यूज आई होती हैं आप उसको इसमें पुट करें। जैसे मेरे पास इस क्वेश्चन में मैं आपको इधर ही सॉल्व करके दिखाती हूँ। एक्स की वैल्यू एक क्या है, 1 है, दूसरी है -23/4। सबसे पहले हम 1 चेक कर लेते हैं। 1 + 8 प्लस √1 + 3 इज इक्वल टू √12 × 1 + 13। ठीक है, ये क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने ये वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर दी हैं। तो इधर से मेरे पास क्या बनेगा, √9 प्लस √4 इज इक्वल टू √12 + 13। दोनों साइड्स को आपने सॉल्व करना है। अगर दोनों साइड पे आपके वेरिएबल्स हैं, अगर किसी एक साइड पे वेरिएबल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को नहीं छेड़ना होता, वो वैसे ही रहने देना होता है। आपने सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म सॉल्व करनी थी। यहाँ पे बनेगा 3 + 2 इज इक्वल टू ये 25 है, 3 + 2 5 होता है, ये 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन बनता है। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास थी -23/20, तो वो मैं इस क्वेश्चन में पुट करती हूँ। -23/24 प्लस 8 प्लस -23/24 प्लस 3 इज इक्वल टू √12 × -23/24 प्लस 13। ठीक, अब दोनों साइड्स क्योंकि आपने साथ साथ सॉल्व करनी होती हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो आप 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये बनेगा 192, ये -23 + 192, यहाँ पे बनेगा √24 2 72 और ये -23 प्लस। अब यहाँ पे ये 12 2 24 होता है इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा -23/2 प्लस 26। ठीक है ना, ये तो पता चल रहा है ना, मैंने एलसीएम लिया है इनका। इधर से हमारे पास क्या बनेगा, √192 - 29 5 1। डिवाइडेड बाय 24 प्लस यहाँ पे 72 में से निकाल देंगे हम, 49/24 इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा √3/2। अब यहाँ से देखें 169 हमारे पास स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बचेगा 13/√24 प्लस राइट साइड पे मेरे पास बचेगा 7 का स्क्वायर होता है तो √3, और यहाँ पे राइट साइड जो है हमारी √32। तो इसको मैं अगर प्लस करती हूँ तो ये बनेगा मेरे पास 20/√24 इज इक्वल टू √3/2। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ लेफ्ट साइड को, तो ये बनेगी 2 × 10 और नीचे मेरे पास है 4 और 24। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 24। 4 6 या फिर ऐसे बनेगा, हाँ 4 × 6 इट इज़ इक्वल टू √3/2। तो इधर से 2 × 10/2 √6 इज इक्वल टू √3/2 आ रहा है। ये इस तरह से आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट। ठीक हो गया, समझ में आ गया जो बच्चा ये पूछ रहा था। जी मैम।
अब अगर कोई इस टाइप की इक्वेशन आ जाए जिसमें इस अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक मतलब जो है ना एक कंडीशन होगी कि ये जो सारे हैं ना ax k प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये वाली टर्म, इनमें जो है ना हमारे पास कोई ना कोई फैक्टर जो है कॉमन आ रहा होगा। एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं, फैक्टर को पता चलेगा हमें कि फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 31। अब सबसे पहले इन तीनों के अलग-अलग से फैक्टर्स फाइंड करें। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 का जो है फैक्टर बनेगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3। ये खुद आप फैक्टराइज करके चेक कर सकते हैं कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के फैक्टर बन रहे हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। लास्ट में मेरे पास जो है एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 39 है, और इसके फैक्टर मेरे पास बनेंगे 6x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस। अब आप लोगों ने क्या देखे कि तीनों में मेरे पास कॉमन फैक्टर बन गया है एक्स माइनस 3। अब मैं इक्वेशन में लिखूंगी अपनी इसको एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसमें से मेरे पास देखें एक्स माइनस 3 कॉमन, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर मेरे पास बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 13। ठीक है, तो अब टू नहीं, यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू 0 लिखेंगे क्योंकि उस तरह से हमारे पास रूट्स नहीं है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि या आइदर जो है अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इधर से मैं जब स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब मेरे पास एक्स की एक वैल्यू तो आ जाएगी 3। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करें। इसमें मेरे पास क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म करना है, मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लूँगी। अगर मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ ना तो जो 3 की टर्म्स हो जाएंगी और 3 स्क्वायर रूट को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। आप सिर्फ ये करोगे कि x प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 को इज इक्वल टू कर दोगे 6x प्लस 13। अब इसका स्क्वायर लेके सॉल्व करना, दोनों साइड पे मैं स्क्वायर ले लूँगी तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे बचेगा x प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, और राइट साइड पे मेरे पास बचेगा 6x प्लस 13। इधर से मेरे पास बचेगा 2x प्लस 9 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। तो आप जब इनको इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स एक साइड पे और दूसरी टर्म्स हम एक साइड पे ले जाएंगे, तो मेरे पास जो है सॉल्व करने पे आंसर आएगा 4x प्लस 4। तो एट दी एंड मैंने क्या करना है, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x प्लस 4। अब अगेन मुझे इसकी स्क्वायर लेनी पड़ेगी दोनों साइडों पर, तो इधर से would give us x plus 7 into x plus 2 is equal to 4x square plus 4 plus 8। ऐसे ये समझ में आ रही है, ये ना और बाद में क्या मैम हमें तो समझ में आया था। जी मैम आ गई समझ। स्टार्टिंग डिफरेंट हो सकती है, मतलब जिस तरह पहले वाले में भी था कि हमारे पास लीनियर में थी और वो इक्वेशन जो है रेडिकल की फॉर्म की थी, इसमें क्वाड्रेटिक है। स्टार्टिंग डिफरेंट हो सकती है लेकिन एंड पे आके कुछ टाइम पॉइंट्स पे जो है ना आपके स्टेप्स उसी तरह के हो जाते हैं जैसे पहले आपने किए हैं। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू
4x² + 4 + 8x। अब दोनों इक्वेशन को दूसरी साइड पे इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो मेरे पास जो है आंसर आएगा 3x² - 5x - x -10 = 0। अब यहाँ पे है 10 3 = 30 और हम लोगों को ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसको माइनस करने से x आए। तो हमें पता है कि 30 जो है 6 के टेबल में भी आता है, 6 5 = 30 होता है। तो ये बनेगा 3x² - 6x + 5x - 10 और इधर से मेरे पास x की वैल्यू बनेगी 3x + 5 × x - 2 = 0। इधर से x क्या आएगा मेरे पास -5/3 और दूसरी वैल्यू x की आएगी 2। और हम लोगों के पास 3 रूट्स इसके बने हैं, एक -5/3, एक 2 और एक हमने पहले निकाला था 3। और जब हम लोग अगेन इनको चेक करेंगे तो इसमें हमारे पास जो है -5/3 एक्सट्रेनियस रूट बनेगा और 2 और 3 इसका हमारे पास सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा। ठीक है, आखिरी इसकी एक फॉर्म रेडी है लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए doubts about today's lecture? Any questions asked? No, ma'am.